नेहरू के सिगरेट वाले शौक के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाएंगे। आपको भी बड़ी दिलचस्प लगेंगी ये कहानियां, और उनकी कुछ कहानियां आज हम लेकर आए हैं। सिगरेट पीते हुए दिख रहे हैं, उनमें से कुछ तस्वीरें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। आपने अक्सर अखबारों में, अलग अलग मैगजीन्स में इनकी सिगरेट पीते हुए ऐसी तस्वीरें जरूर देखी होंगी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को सिगरेट पीने का बड़ा शौक था, धूम्रपान का बड़ा शौक था। सार्वजनिक जीवन में हमारे राजनेता आज भी अपने इस तरह के शौक दुनिया को दिखाते नहीं। आपको शायद ही कोई और नेता ऐसा याद हो जो आपको खुलेआम पब्लिक लाइफ में स्मोक करते हुए दिखाई दिया हो, या ड्रिंक करते हुए दिखाई दिया हो, या उसकी तस्वीर या वीडियो आपने कभी इस तरह से देखा हो। लेकिन इस बार मामले में नेहरू अलग थे, वो बड़े हिम्मत वाले थे, और नेहरू किसी से शर्माते नहीं थे। अगर वो सिगरेट पीते थे तो पीते थे, उन्होंने इस बात को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे देश के में अगर नेता ऐसा करते हैं तो लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन नेहरू के साथ ऐसा नहीं था। आजकल उनकी सिगरेट से जुड़ा एक नया किस्सा हमें पता चला है, और हमने उसकी जांच की तो हमें उससे संबंधित कुछ दस्तावेज भी मिल गए। ये दस्तावेज मध्य प्रदेश के राजभवन के हैं। राजभवन वो जगह होती है जहां प्रदेश के राज्यपाल का आधिकारिक इसे घर माना जाता है, राजभवन। और पहले जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के औपचारिक दौरे पर जाते थे तो उनके रुकने की व्यवस्था राजभवन में ही होती थी। आज भी हमारे देश में हर राज्य का एक राजभवन होता है, और वहां का गवर्नर उस राजभवन में ही रहता है। और यह राजभवन एक तरीके से राष्ट्रपति का भवन होता है, राष्ट्रपति का दफ्तर होता है। उसी राजभवन का यह दस्तावेज है जो मेरे हाथ में है, जिसे 1957 से 1965 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हरि विनायक पाटस्कर ने लिखा है। तो उस समय के जो गवर्नर थे उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको आज बताऊंगा। 1960 के दशक में जवाहरलाल नेहरू को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आना, वहां के राजभवन में उन्हें रुकना था। उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, और अचानक राजभवन के लोगों को, स्टाफ को यह पता चला कि जवाहरलाल नेहरू खाना खाने के बाद एक खास ब्रांड की सिगरेट पीते हैं। और इस ब्रांड का, जो उनका मनपसंद ब्रांड था, उसका नाम है 555। लेकिन यह सिगरेट भोपाल में नहीं मिलती। यह बड़ा महंगा ब्रांड था, आसानी से कहीं मिलता नहीं था। यह सिगरेट भोपाल में नहीं मिलती थी और राजभवन में भी उपलब्ध नहीं थी। और तब इस खास सिगरेट को लाने के लिए एक खास विमान, स्पेशल विमान भोपाल से इंदौर भेजा गया। इंदौर हवाई अड्डे पर सिगरेट के पैकेट खरीदकर पहले से ही रखवा लिए गए थे। और सोचिए उस समय जवाहरलाल नेहरू की यह सिगरेट कितनी महंगी पड़ी होगी। भोपाल से इंदौर का जो एरियल डिस्टेंस है वो है लगभग 171 किलोमीटर। और अगर आज कोई प्राइवेट प्लेन, आज की स्थिति में भोपाल से इंदौर भेजा जाए तो उस छोटे विमान का किराया लगभग 7 लाख रुपए होगा। और अगर उससे थोड़ा सा बड़े साइज का, थोड़ा और बेहतर प्लेन भेजा जाए भोपाल से इंदौर तो उस प्लेन का किराया लगभग 14 लाख रुपए होगा। यानी आप कैसा भी प्लेन भेजिए, छोटा भेजिए या थोड़ा और उससे बेहतर भेजिए, आपका जो किराया होगा प्लेन का, प्राइवेट प्लेन की बात कर रहे हैं हम, वो होगा 7 से 14 लाख रुपए के आसपास कहीं भी। यानी इस सिगरेट की कीमत उस समय लगभग 7 से 14 लाख रुपए के बीच है। अगर महंगाई दर को आधार बनाकर 1950 के दशक में इसकी कीमत का औसत अनुमान लगाएं तो उस समय भोपाल से इंदौर तक विमान में आने जाने में छोटे विमान का किराया करीब 15,000 और बड़े विमान का किराया 30,000 रुपए के आसपास रहा होगा। यानी सिगरेट की कीमत 15 से 30,000 रुपए के बीच उस समय रही होगी। और अगर आज के हिसाब से देखें तो भी यह सिगरेट की जो कीमत है, एक सिगरेट की कीमत लगभग 50,000 रुपए पड़ी होगी।